Advice for us in this time. In these challenging times, remember that in the face of adversity, love and faith are your steadfast guides. जरा आप कल्पना कीजिए कि आप अपने पाप को स्वीकार करने के लिए चर्च में जा रहे हैं, लेकिन अब आप अपने पाप को किसी पास्टर के सामने नहीं, किसी विश्वासी भाई बहनों के सामने नहीं, बल्कि यीशु मसीह के एक एआई होलोग्राम के सामने स्वीकार कर रहे हैं। खैर, अब आपको वास्तव में कल्पना करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यह क्रिश्चियन रिलीजन के भीतर कुछ संप्रदायों के लिए लागू भी हो गया है, और यह बहुत ही भयानक एवं डरावना है। यह बहुत अजीब और मूर्खता का काम है, और वास्तव में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आज हम एआई जीसस इन स्विट्जरलैंड की चौंकाने वाली कहानी देखने जा रहे हैं। They are calling it Deus in Machina. Think of it as a part spiritual experiment and part Black Mirror episode. Praise the Lord and जय मसीह everyone। चलिए शुरू करते हैं। स्विट्जरलैंड के ल्यूसन में एक चर्च ने पाप स्वीकार के लिए यीशु मसीह का एक एआई होलोग्राम पेश किया है। अब इस ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट अभूतपूर्व परियोजना ने वास्तव में लोगों में हलचल पैदा कर दी है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे यह व्यक्तित्व रूप से बहुत अजीब और भयानक लग रहा है। इस काम से बहुत से मसीही भाई बहन को बुरा लगा है, और इससे कई विवाद भी पैदा हो गए हैं, और कुछ बहुत गहरी धार्मिक बहस भी शुरू हो गई है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अस्थायी प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, और या ये किसी बड़ी और अधिक भयावह घटना का संकेत है, जिसके बारे में हम सभी को सचेत रहना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस वीडियो को दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। ल्यूसन स्विट्जरलैंड के सेंट पीटर चर्च में विश्वासी पाप स्वीकार करने वाले बूथ में प्रवेश करते हैं, लेकिन विश्वासी अपनी गलती किसी पादरी के सामने नहीं स्वीकार करते हैं, बल्कि एक अजीब डरावने दिखने वाले एआई जीसस के सामने, जिसका चेहरा चमक रहा है और होलोग्राफिक है, उसके आगे अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं, अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं। और इस एआई होलोग्राम को ड्यूस इन मशीना और गॉड इन मशीन कहा जाता है, और यह केवल पाप को अंगीकार होता हुआ नहीं सुनता, बल्कि स्पष्ट रूप से सजेशन सलाह भी देता है। अब यहाँ पर स्थिति काफी डरावनी हो जाती है। सत्र शुरू होने से पहले एआई या चेतावनी भरा बयान देता है, कॉशन देता है। अब यहाँ पर स्थिति डरावनी हो जाती है कि किस तरीके से एआई काम कर रहा है। एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है, तो मशीन बातों की जांच करती है और होलोग्राफिक चेहरे के साथ प्रतिक्रिया भी करती है, जो उसके शब्दों के साथ तालमेल बिठाता है। इस प्रकार एआई होलोग्राम व्यक्ति से बात करता है। सोचिए जरा, बहुत ही भयावह चेतावनी देने के बाद क्या आप इस जगह पर जाएंगे? जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग वास्तव में इस बात से भयभीत हैं, डरे हुए हैं। वहां जाने वाले एक व्यक्ति ने कहा, यह बहुत आसान था, और हालांकि यह एक मशीन थी, इसने उन्हें बहुत सारी सलाह दी, सजेशन दिए। What have they been saying? The reactions, as you know, I'm sure everyone expects, have been really mixed. Some people get pretty excited about it, or think it's thought-provoking or spiritually affirming even, because a machine can deliver advice rooted in scripture. One visitor reportedly said, you know, it's a machine, but it gives me so much advice. एक अन्य उपयोगकर्ता ने इस एआई जीसस से पूछा कि हिंसा के चक्र से, वायलेंस से कैसे बाहर निकला जाए, और वास्तव में जवाब बहुत ही दिलचस्प आया। प्रार्थना के माध्यम से, प्रतिशोध के माध्यम से नहीं। कभी कभी ये चीजें प्रभावशाली और मददगार भी लगती हैं, लेकिन एक पल के लिए रुके और सोचे कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है, 1 तीमुथियुस उसका अध्याय 2 उसका 5वां पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। कोई मशीन नहीं, कोई एल्गोरिदम नहीं, सच कहूं तो कोई पास्टर भी नहीं, पादरी भी नहीं। इनमें से कोई भी व्यक्ति, इनमें से कोई भी चीज उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जगह नहीं ले सकती। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से
पुत्र के द्वारा सीधे पिता के पास हम जा सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं। और यह दुनिया पहले से ही काफी भ्रामक है, लेकिन अब वे इसमें मशीनें भी डाल रहे हैं, एआई का यूज भी कर रहे हैं। I guess that says a lot about how open people are to these new experiences. But on the other hand, I mean, there are many criticisms. Many think that AI responses lack depth, lack compassion, lack nuance of human pastoral care. Frankly, a lot of people, including myself, have dismissed it as a bit of a gimmick. You know, they're saying, yeah, it's an interesting experiment maybe, but it lacks richness of human interaction and, above all, sacramental grace. Yeah, definitely. It certainly got a lot of people talking, although that being said, मेरा मानना है कि लोग अपनी आस्था को किसी न किसी रूप में अनुकरण में डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही भ्रामक है। जितना अधिक लोग इन चीजों को सामान्य मानेंगे, जनरलाइज करेंगे, उतना ही ज्यादा जगह वो अपने जीवन में शैतान को दे देंगे। मशीन के माध्यम से मत जाओ, मनुष्य के माध्यम से मत जाओ, मसीह के माध्यम से आप पिता तक पहुंचो। And there's the ethical side of it. Can an AI really handle the complexities of theological concepts? And what happens when you open up your heart is not cor ad cor, it's cor ad machina that we're talking about here. Does that really address the depth of our experience, our spiritual struggle? And is there really empathy in play, or can you be fooled? Not to mention the broader risk, of course, for a society that starts talking to chatbots in that way. I've been down that rabbit hole, even just researching for stories we're doing, Tracy, on maybe Thomas Aquinas, and you end up talking about spiritual things that are deeply personal to a machine. So it is risky, and I personally, I'm a bit concerned about it, as much as I enjoy the novelty nature of it. And maybe the headlines are good, and that allegedly is what the artist also wants, a conversation about what machines are bringing. And for the church, it's really something to navigate. absolutely, Christoph, thank you so much. We appreciate it. God bless. लेकिन वैसे भी यह एआई परियोजना कंप्यूटर साइंटिस्ट और थियोलॉजियंस, धर्मशास्त्रियों द्वारा ल्यूसन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड आर्ट एंड साइंसेस से विकसित की गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से नए नियम से प्राप्त जानकारी के साथ साथ अन्य धार्मिक स्रोतों से भी एआई को प्रोग्राम किया, जिससे वह धर्म शास्त्र के आधार पर सलाह देने से सक्षम हो सके जो उसे दिया गया है। और यह एक और मुद्दा है जिसके बारे में मैंने इस पूरी स्थिति का विश्लेषण करते समय सोचा, क्या होगा अगर ये एआई, जो भी आप इसे कहना चाहते हैं, धार्मिक स्थिति को बढ़ावा देता है? तो क्या होगा अगर एआई को एक धार्मिक स्थिति खिलाई जाती है, उसको सिखाई जाती है जो वास्तव में विधर्मी है और यह लोगों को गुमराह करती है, जिसके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा आने वाले दिनों में करेगा भी। एआई ऐसा करेगा क्योंकि हम जानते हैं कि रास्ता सकरा है और अधिकांश लोग वास्तव में अपना विश्वास संपूर्ण रूप से मसीह में नहीं रखते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग अभी भी दूसरे तरीके से पिता के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह से वे वास्तव में इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं वह यह है कि या एआई बोल सकता है। यीशु वास्तव में 100 भाषाएं बोल सकते हैं, इसलिए दुनिया भर के लोग इस एआई से बात कर पाएंगे और बिना किसी भाषा बाधा के कबूल और अंगीकार कर पाएंगे। वे यह भी कह रहे हैं कि इसे सीधे धर्म ग्रंथ से बोलने के लिए प्रोग्राम किया गया है, इसलिए यह हमेशा बाइबल आधारित, बाइबल बेस्ड आंसर्स देगा और यह आत्महत्या, क्षमा पर और विश्वास पर भी सलाह देता है। हालांकि हर कोई इस बात से सहमत नहीं है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरा मानना है कि यह निश्चित रूप से अप्राकृतिक और बहुत ही अजीब है। प्रोफेसर पीटर कुशलॉगर, एक धर्मशास्त्री और नैतिकवादी, ने तर्क दिया है कि मशीनों में धर्म का पालन करने के लिए आवश्यक नैतिक दिशा निर्देश की कमी है। इस क्षेत्र में मनुष्य बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है और मैं इस पर दृढ़ता से सहमत हूँ। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। एक मशीन जानकारी तो उगल सकती है, लेकिन वास्तव में उसमें विश्वास नहीं होता है और वास्तव में उसमें पवित्र आत्मा नहीं होती है। और कई क्रिश्चियंस इस मशीन को सामान्य कह रहे हैं, जो कि शायद सच भी है, जबकि अन्य इसे चाल और नाटक कह रहे हैं। और कुछ क्रिश्चियंस तो वास्तव में बहुत ही साहसी रहे हैं और उन्होंने चर्चेस को चेतावनी भेजकर कहा है कि इसके परिणाम भुगतने होंगे, जो कि सच है। आप किसी भी सर्वोच्च पुरुष या महिला को मशीन से बदलने की कोशिश
नहीं कर सकते हैं। लेकिन शायद इस पूरी स्थिति के बारे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये AI और तकनीकी उपकरण टेक्नोलॉजीज लोगों को उनके वास्तविक विश्वास को इन सामान्य उत्तरों से बदलने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के बिना जानकारी स्थापित कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं। क्या यह क्षितिज के उस पार कहीं अधिक अंधकार में स्थिति के लिए तैयारी है ताकि लोगों को ऐसे चीजों में फंसा दिया जाए? टेक्नोलॉजीज या मशीनों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम उनका उपयोग, उनका यूज कैसे करते हैं, हमें खुद से सोचना और खुद से पूछना होगा कि हम मशीनों पर कितना ज्यादा निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, और हम किस प्रकार की मशीन और गैजेट का उपयोग कर रहे हैं। याद रखें, मनुष्य पर भरोसा करने की अपेक्षा जीवित परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है उस पर भरोसा करना सदैव बेहतर होता है। लेकिन इस तरह के उपकरणों के साथ ऐसा लग रहा है कि अधिक से अधिक लोग वास्तविक आध्यात्मिक प्रथाओं के बजाय एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग पर अपना विश्वास और भरोसा रख रहे हैं। लोग अपनी बाइबल पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वे अपना उत्तर खोजने के लिए AI चैटबॉट ChatGPT का उपयोग कर रहे हैं और बहाने बना रहे हैं कि ओ टेक्नोलॉजी भी तो बाइबल से ही उत्तर दे रही है। वास्तव में स्विट्जरलैंड के उस चर्च में लोग यही कर रहे हैं। वे लोगों को उस प्रकार की मानसिकता अपनाने के लिए तैयार कर रहे हैं और समय के साथ लोग किसी दूसरे पुरुष या स्त्री से आमने सामने बात करने की बजाय मशीन से बात करने में ज्यादा सहज होते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि भले ही इस तकनीक के निर्माता दावा करते हैं कि AI होलोग्राम को यीशु मसीह या पादरी या किसी पुरुष या महिला की जगह लेने के लिए नहीं डिजाइन किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह वास्तव में यही कर रहा है। ये लोगों को बदल रहा है, लोगों की जगह को खो दे रहा है। वे दावा कर रहे हैं कि यह इस नई तकनीक और धर्म के बारे में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए AI और धर्म के साथ एक प्रयोग मात्र कर रहे हैं। मेरा मानना है कि वे पवित्र चीजों के स्थान पर आर्टिफिशियल चीजों को ला रहे हैं, चीजों को रिप्लेस कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह स्वयं हमें बहुत स्पष्ट रूप से मत्ती अध्याय 24 उसका 25 और 26 पद में बताते हैं, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। हम जानते हैं कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता हैं और बहुत से झूठे शिक्षक हैं, और हो सकता है कि यह भविष्य में आने वाले बड़े धोखे की झलक भी हो सकती है। आप जानते हैं कि हमारे दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही है ताकि एक मसीही विश्वासी व्यक्तियों को किस प्रकार से विश्वास से हिला दिया जाए और नरक की आंख की ओर उन्हें ले जाया जाए। हम जानते हैं कि दुनिया में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले लोगों के जीवन में ऐसी तमाम चीजें आप देख सकते हैं जो हो रही है और जो होते हुए आ रही है। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा विश्वास में स्थिर रहे और धीरज धरते हुए प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते रहे। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सुसमाचार को सबसे आसान और सरल तरीके से फैलाने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो के थ्रू आपने जाना है किस प्रकार से AI कितना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और किस प्रकार से शैतान लोगों को AI के थ्रू यूज कर रहा है। तो आप विश्वास में स्थिर रहे, बाइबल को पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस।